गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ऋषभ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मोशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें हम 2 पार्ट बना चुके हैं। आज का जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें ये 3 टॉपिक्स इंक्लूड है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t इक्वल टू टाइम। ये सारे टर्म्स इसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है। किसके बीच का? वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है। आइए हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कोई बॉडी है वो टाइम टी में इतना वेलोसिटी एक्वायर करती है, टी टाइम में v वेलोसिटी एक्वायर्ड करती है। ठीक है, तो जब t समय में इतना वेलोसिटी एक्वायर्ड करती है तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, हमें पता है एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। a इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन टॉपिक जो है। इसमें सेकेंड पार्ट में जो है हमने एक्सेलरेशन का मतलब डीपली एक्सप्लेन किया, वहां से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, ये हो गया ए। अब क्या करते हैं, इसी को हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए टी। ठीक है, या तो v इक्वल टू लिख सकते हैं। जब इस टर्म को इस इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हुआ, u प्लस ए टी। हमारा देखिए जो हमारा इक्वेशन था वो डिराइव हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमें पता है ये v इक्वल टू जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है, a इक्वल टू एक्सेलरेशन है, t इक्वल टू टाइम है। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमें जैसे पहले वाला था वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बता रहा था, तो ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन बताएगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन ये होता है इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है। किसके बीच का रिलेशन? डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन। सपोज करिए कोई बॉडी है, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है सपोज करते हैं कि यो u दी हुई है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी इन टाइम t, तो जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, कोई भी बॉडी जब एक्सेलरेट करेगी तो कुछ टाइम लेगी, वो मान लीजिए टाइम t। तो t टाइम में जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इट्स वेलोसिटी बिकम v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। भाई इनिशियल पोजीशन पे थी, जो इस बॉडी को एक्सेलरेट किया गया तो वो u पोजीशन से v पोजीशन तक पहुंच गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां से अब हमें क्या करना है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस टी और ये बिकम v, मतलब u से v
हो जा रही है टाइम टी में, तो हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल से फाइनल तक जाने में जो भी टाइम ले रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा इनिशियल प्लस फाइनल, मतलब इनिशियल मतलब u प्लस फाइनल मतलब v, और ये बाय होता है 2। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल गई। अब वो बॉडी जो है u से v तक गई तो कुछ डिस्टेंस भी कवर की होगी, ठीक है। वो बॉडी जब u से v पोजीशन पर पहुंची तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू मान लीजिए वो s डिस्टेंस कवर्ड लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। कहां से फार्मूला पता ही होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहां से हमें ये मिला। अब देखिए हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मतलब ये u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम क्या है t है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आ जाइए सेकेंड वाले में। अब क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि v भी दिया है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी। तो यहाँ u है, v की जगह u प्लस ए टी कर लेते हैं, इंटू ये है t है और ये बाई 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखिए u दो बार है तो इसको हम लिख लेते हैं 2u, अब प्लस ए टी है और यहाँ t से मल्टीप्लाई है और ये बाई है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए t का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक बार होगा 2ut और तीसरी में होगा ए टी स्क्वायर, इसके नीचे है 2, ठीक, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब हमें क्या करना है, s इक्वल टू 2s, इसको 2 को s के पास लेते जाएंगे तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, और स्क्वायर 2 से इस सबको डिवाइड कर देंगे तो s इक्वल टू हमारा मिलेगा ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। मतलब हमारा जो हम बताए थे कि ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन है, तो देखिए डिस्टेंस जो है s है, मतलब उस बॉडी द्वारा s डिस्टेंस कवर किया गया है इस टाइम में, मतलब इधर जो है s है इधर t है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन जो होता है वो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि डिस्टेंस और टाइम का नहीं है, वेलोसिटी और टाइम का नहीं है, ये जो है डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन होता है। इसका डिस्टेंस और वेलोसिटी का मतलब जो है एक बॉडी जो है वो वेलोसिटी अगर v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसका हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। आइए अब इसको डिराइव करते हैं। ये जो है डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक। आइए स्टार्ट। तो हमें इस इक्वेशन को निकालने के लिए दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा, वो है v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां से हमें पहले टाइम निकाल लेना पड़ेगा। तो हमारा जो टाइम आएगा t इक्वल टू देखिए यहां से एक सेकेंड,
u प्लस ए टी इक्वल टू वी, और ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और टी इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए। ठीक है, ये हमारा टाइम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये हो गया। अब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने टाइम की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हमें सेकेंड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वह है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, करना कुछ नहीं है, ये जो t है, जहां जहां इस इक्वेशन में t है वहां वहां t की वैल्यू हम ये रख देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन ये पहला था और ये दूसरा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन द इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग t इक्वल टू v माइनस यू अपान ए इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये ना, आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको। वैल्यू पहले पुट करेंगे तो s इक्वल टू u इंटू टी, टी मतलब v माइनस यू अपान ए, ये हो गया। आराम से, बिल्कुल आप ध्यान से एकदम समझिएगा। फिर 1/2 a इंटू टी, टी मतलब v माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, u का v में फिर u का u में, तो एक में हो जाएगा uv और माइनस एक में जाएगा u स्क्वायर, यहाँ नीचे हमारा a प्लस 1/2। अब फिर देखिए, ये स्क्वायर में है तो यहाँ जब इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर देखिए, ऊपर a था, नीचे ये a स्क्वायर हो गया, और ये v माइनस यू का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला था a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, फिर होता है b का स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2vu। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, एक ये से यहाँ कट जाएगा, हमारे पास बचा है uv माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपान 2a। ठीक, ये बचा है। अब क्या करते हैं, a और 2a का जब एलसीएम लेंगे हम, a और 2a का, तो एलसीएम हमारा आएगा 2a। 2a हमारा एलसीएम हो गया, ध्यान से देखिएगा एकदम, 2a एलसीएम हो गया। तो जब इसको इससे अब डिवाइड करेंगी, वही जैसे फ्रैक्शन वाला एलसीएम लेकर आप लोग सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम प्रोसीजर इसमें भी है। a से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई uv माइनस यू स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस जब इसकी बार टर्म आई तो इसका इसमें जब करेंगे तो पूरा टोटली कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। अब इसको हम खोल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपान 2a। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा 2vu है, 2vu ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, 2v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर और ये प्लस v स्क्वायर अपान है 2a। ठीक है, अपान है 2a। अब आगे क्या करेंगे, ये स्क्वायर 2 बार यू स्क्वायर है, यहाँ एक बार है, तो इसमें से एक घटा लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस यू स्क्वायर। एक स्क्वायर बचेगा लेकिन माइनस के साथ बचेगा, और ये हो गया v स्क्वायर और नीचे है हमारा 2a और यहाँ है यस। क्लियर। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2as हो गया इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। हमें क्या करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकालना है, यही ना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए अब क्या करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है,
वी स्क्वायर को यही रहने देते हैं, ई स्क्वायर को उठाकर इधर ले लेते हैं तो हमारा जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो देखिए हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल ही आसान है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन है। पहले इक्वेशन का यूज करके हम टाइम निकालेंगे, फिर उसी टाइम को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले जाकर के पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सॉल्व कर देंगे तो हमारा सेकेंड इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा आज का टॉपिक था। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 4, उसमें हम इसी चीज को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से ग्राफ में जो है टाइम के साथ वेलोसिटी किस तरह से इंक्रीज होती है, वेरी होती है, एक्सेलरेशन किस तरह से होता है। क्योंकि देखते हैं कि क्लास 9 में ग्राफ दिया होता है लेकिन इसको क्यों कोई टच नहीं करता है। ठीक है, सब ये सोचते हैं कि वो यूजलेस है, बनी फिलहाल के लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन हम इसमें जो है आपको ग्राफ के माध्यम से भी तीनों इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।